प्रदेश में ओबीसी को ग्रुप ए और बी की सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण जल्द देने की सरकार तैयारी कर रही है। इस बीच सामान्य वर्ग के लोगों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रदेश के मंत्री रणबीर गंगवा के इस बारे में दिए गए बयान के बाद हलचल होने लगी है। गौरतलब है कि अभी प्रदेश में सी और डी ग्रुप की भर्तियों में ओबीसी को 27% और ए और बी ग्रुप की भर्तियों में 15% आरक्षण मिल रहा है। हरियाणा सरकार के प्रदेश की सरकारी नौकरियों में ए और बी ग्रुप की भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की तैयारी है। ये आरक्षण केंद्र सरकार की तर्ज पर दिया जाएगा। वहां पहले से ही ये लागू कर दिया गया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का कहना है कि इस बारे में उनकी मुख्यमंत्री से बात हुई है और उन्होंने इसे लागू करने का ठोस आश्वासन दिया है। जहाँ तक बात ओबीसी समाज की जो 27% की है, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही जो क्रीमी की जो मांग थी उसको पूरा करते हुए ये कहा था कि हम केंद्र की तर्ज के ऊपर सारा चीज़ें जो लागू करने का काम करेंगे और केंद्र में जो 27% आरक्षण ओबीसी को क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक जो मिल रहा है। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर तो 27% आरक्षण 11 और 16 क्रमशः जो है इस तरीके से मिल रहा है। मंत्री रणबीर गंगवा का ये दावा सामने आते ही सामान्य वर्ग के लोगों में तीखी प्रतिक्रिया दिख रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हमारा किसी से कोई किसी जाति धर्म से हमारा कोई वैरभाव नहीं है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, जो माँ बाप बच्चों को बढ़िया स्कूलों में अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं और बच्चे बेचारे 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक रात को पढ़ते हैं, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय करने जा रही है। सामान्य वर्ग का जो बच्चा है फिर इसका मतलब तो वो पढ़ाई ना करे। गंगवा का कहना है कि इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें वो तब के सांसद और अब के सीएम नायब सिंह सैनी, विधायक राम कुमार कश्यप, रामचंद्र जांगड़ा, अभय यादव और ओपी यादव कमेटी में शामिल थे। गौरतलब है कि इससे पहले बी वर्ग की सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में एससी वर्ग को 10% आरक्षण दिलाने की मांग मौजूदा मंत्री कृष्ण पवार ने भी उठाई थी। तब प्रदेश सरकार इसके लिए राजी हो गई थी, पर यह मामला कोर्ट में चैलेंज हो गया था। वहां से क्लियर होने के बाद एजी ऑफिस इसमें कानूनी प्रावधान और इसकी समीक्षा कर रहा है। अब ओबीसी को ग्रुप ए और बी यानी अफसरों की भर्ती में 27% आरक्षण का मामला गरमाने लगा है। जो क्लास 1 और क्लास 2 है उसके अंदर 10 और 5 है, 15% मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ओबीसी के साथ अन्याय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमने ये बात रखी है। पूरा विश्वास है कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर विचार करके और उसको भी लागू करवाने का काम करेंगे। अभी प्रदेश में बैकवर्ड को ग्रुप सी और डी में 27% आरक्षण दिया जा रहा है। बीसी ए को 16 और बीसी बी को 11% आरक्षण। इसी तरह बैकवर्ड को ग्रुप ए और बी यानी अफसरों की भर्ती में अभी 15% आरक्षण दिया जा रहा है। बीसी ए को 10% और बीसी बी को 5% आरक्षण। अब ओबीसी को 27% आरक्षण ए और बी ग्रुप की भर्तियों में देने का दावा सामने आते ही इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। जब सभी वर्ग एक बराबर हैं, सभी जातियां एक जैसी हैं, वैसे तो हम 36 बिरादरी की बात करते हैं, जब वोट मांगने की बात होती है तो 36 बिरादरी की बात होती है, लेकिन आज अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए सरकार जो है ये कदम गलत उठा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश की 3.25 करोड़ की आबादी में 85 लाख ओबीसी आबादी है। ये भी इत्तेफाक है कि जिस दिन ये दावा और आश्वासन सामने आया उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये टिप्पणी कर दी कि जातीय आधार पर राजनीति करने वाले सियासी दल देश के लिए खतरनाक हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।